कुर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झुलसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, पर अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तभी सब महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सकें, तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में